हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। गूगल का एक नए प्रकार का एप्लीकेशन तो नहीं कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट इसको हम कह सकते हैं। जेमिनी आपने इस्तेमाल किया ही होगा, उसको जो है लोगों ने कितना इस्तेमाल किया, तरह तरह के फोटोज बनाए थे। तो उसका एक जो है कह सकते हैं अपडेटेड वर्जन है, उसी में कुछ चीज़ों को इन्होंने ऐड ऑन किया है, जिसका नाम रखा है गूगल जो है नैनो बनाना। तो क्या नाम है? गूगल जो है नैनो बनाना। अब बनाना जो है नाम रखने के पीछे एक तरीके से इनका रीज़न ये है कि बनाना क्या है, एक लोकप्रिय चीज़ है, सब लोग जानते हैं। और आजकल जो इस प्रकार के एआई टूल ज़्यादातर देखिएगा यंगस्टर ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने इस प्रकार का नाम रखा है। तो चर्चा में क्यों है? तो एआई क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जेमिनी में आपने देखा था, छोटा सा शॉर्ट प्रॉम्प्ट आपको इस्तेमाल करना था और बेहतरीन फोटो आपको जैसा चाहिए, कि बारिश हो रही है, धूप हो रही है, बाल उड़ रहे हैं, रंग ऐसा कर दो, साड़ी है पहना दो, सब कुछ जो है आप उसमें आराम से बना सकते थे। और कई लोगों ने उसका इस्तेमाल किया भी है, ये बहुत चर्चा में रहा था और लोगों ने इस्तेमाल किया था। अब क्या कर रहा है गूगल, इसमें कुछ नए प्रकार की चीजें ऐड ऑन कर, तो लेंस और जो है सर्कल टू सर्च इंटीग्रेशन से इसको और तेज और आसान अनुभव। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सिंपल कमांड्स के माध्यम से आप बोलोगे कि भाई ये फोटो है, इसका पीछे का बैकग्राउंड हटा दो। जैसे प्रोफेशनल टूल्स होते हैं ना, कुछ वैसा ही इस्तेमाल कर पाएंगे आप जो है। अब क्या करते हैं, जैसे कोई भी इमेज बना, कोई भी आपको स्पेशल फोटो बनानी होती है तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करो। लेकिन गूगल का जो ये नए प्रकार का फीचर आया है, उसमें आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी बताऊंगी आपको जो है इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं, जो इंग्लिश मीडियम बैच हमारा आया है, जीएस फाउंडेशन कोर्स पूरा बैच हमारा है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए अलग अलग बैच यहाँ पर चलने वाले हैं, लाइव और ऑनलाइन मोड में रहने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस बैच की ये है कि जो स्टार्टिंग के जो है 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको फीस में बड़ा डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 25,000 में ये कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। बैच तो 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। कोर्स हाईलाइट्स के बारे में बात करते हैं तो दोनों के बैच यूपीएससी और यूपीपीसीएस अलग चलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारी फैकल्टी है वो सारी एक्सपीरियंस रहने वाली है, कुछ लोग सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी। 15 से 16 महीने आपका सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें जीएस नंबर 1, 2, 3, 4 कराए जाएंगे। साथ में यूपीपीसीएस का पेपर नंबर 5 और 6 भी कवर कराया जाएगा। इंटरेक्टिव क्लासेस होने वाली हैं, जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो सारे सॉल्व कराए जाएंगे, रेगुलर नोट्स मिलेंगे और जो है स्टडी सपोर्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सारा हम कवर कराएंगे। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी और भी जानकारी चाहिए तो नंबर दिया है 9555124124, आप इस पर कॉल करिए या आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। नैनो बनाना एआई, नैनो बनाना एआई, इसका परिचय देते हैं। तो गूगल के एआई पावर्ड फोटो एडिटिंग टूल है, ठीक है। जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज पर आधारित है, इसका मतलब जेमिनी से ही रिलेटेड है, लेकिन इन्होंने इसको और एडवांस वर्जन के साथ जो है स्टार्ट किया है। जब जेमिनी अभी हाल फिलहाल में 2025 अगस्त में देखा होगा, इसी साल लोगों ने खूब सारे फोटोज वगैरह बनाए थे, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। अब उसी में इन्होंने क्या किया है, लेंस और सर्कल टू सर्च में इंटीग्रेशन की तैयारी की है। देखो तैयारी की है मतलब ये है कि इन्होंने अभी लॉन्च नहीं किया है, जाकर के फोन में चेक नहीं करना है, अभी नहीं मिलेगा। इन्होंने बात की है कि हम ये चीजें जो है इसमें ऐड करने वाले हैं। इसमें क्या होगा कि ब्राइटनेस और जो है लाइटनिंग एडजस्टमेंट, अभी क्या था कि आपने जो है प्रॉम्प्ट लिखा और उसने फोटो जनरेट करके दे दी, दैट्स इट, इतना ही था ना। अब ये क्या कर रहे हैं कि आप जो है अपने मतलब इस टूल के माध्यम से आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो बोल करके, या जो है टाइप कर करके लाइटनिंग को भी एडजस्ट कर पाएंगे। इसके साथ जो है अगर कोई फोटो बैकग्राउंड में है, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो वो फीचर भी दिया जाएगा। अभी क्या होता है, आपको ये करना होता है तो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, कई बार सेफ होते हैं, कई बार सेफ नहीं होते हैं। ये सारा आपको अलग से करना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। क्रिएटिव जो है रिक्रिएशन, फोटो को जो है पूरी तरीके से नया कर देना, जो हमने अभी हाल फिलहाल में देखा था कि लोग कर रहे थे। प्रॉम्प्ट बेस्ड एडिटिंग, प्रॉम्प्ट बेस्ड एडिटिंग का मतलब यह होता है कि आपने एक फोटो सिलेक्ट किया और उसमें लिख दिया कि आपको क्या चाहिए, बाल नीले चाहिए, कलर जो है कपड़ों का कलर जो है वाइट चाहिए, बाल छोटे लंबे, कलर गोरा, नाक ऐसी, अब बैकग्राउंड में हवा चल रही है, धूप आ रही है, बारिश हो रही है, छतरी ले रखी है, बुक्स ले रखी, जितनी भी आपको चीज़ें जो समझ में आई वो सब जो लिखते हो वो उसको बोलते हैं हम प्रॉम्प्ट। और इसके आधार पर एडिटिंग, मतलब आपने एक तरीके से जो होता है ना कि सपने को पूरा करना, कि काश मेरी फोटो ऐसी होती, उस चीज़ को ये पूरा कर रहा था कि आपने जैसा जैसा लिखा उसने वो वैसा ही बना दिया। जेमिनी 2.5 फ्लैश तो देखें, लैंडस्केप हो गया,
पोर्ट्रेट हो गया, स्क्वायर, इसके साथ जो है फ्लेक्सिबल एस्पेक्ट रेशियो, जैसा आप चाहते हैं। अभी ये देखा होगा ना, ये बहुत सारे फोटोज वगैरह वायरल हो रहे थे, उन्हीं चीज़ों को जो है और इन्हांस किया जा रहा है। इंटीग्रेशन विवरण देखें तो गूगल लेंस अब इस्तेमाल करते हैं ना, गूगल लेंस का इस्तेमाल करके कि कोई इमेज है उसमें क्या क्या लिखा है, सारा टेक्स्ट कॉपी कर लिया, ये चीज़ें हैं। या कोई गूगल लेंस के माध्यम से हमारे इमेजेस वगैरह को जो है कैप्चर करते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट दिखा दो कहाँ पर मिल रहा है। तो क्या है, कैप्चर क्रिएट शेयर फीचर जो है, नैनो बनाना क्रिएट ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा आपको। AI जो है क्रिएट फीचर में क्या होगा, फिलहाल अभी प्रारंभिक स्तर पर है। सर्च AI टूल जो भी है, जैसे आप जहाँ से सर्च करते हो ना, जो सर्कल होता है सर्च करने का, वो सारा वहीं पर ऐड कर देगा। अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल में इंस्टाग्राम में काफ़ी अपडेट्स हो रहे हैं, जब आप स्टोरी जो है डालने आते हो तो वहाँ पर आपको AI वगैरह के फीचर्स वगैरह दिए जाए, तो सोचो वैसा ही कुछ आपको जो है गूगल में मिलने वाला है। तकनीकी और प्रदर्शन पहलू देखें तो जेमिनी जो AI नैनो है, ये नैनो प्रोसेसर पर आधारित है। मतलब देखने में छोटा है और लगेगा कि भाई बहुत छोटी तकनीकी है, लेकिन जो काम कर रहा है वो बहुत बड़े स्तर के हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से डेटा को प्रोसेस करता है। न्यूरल नेटवर्क ऑपरेशन, मतलब जो हमारे दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं, जैसे हम ऑपरेट करते हैं वैसे ही ऑपरेट कर रहा है। बहुत कम ऊर्जा में जो है, सोचो आज से 10, 20, 25 साल पहले अगर किसी को ऐसी फोटो बनानी होती होगी तो कितना समय लगता होगा, लेकिन अभी क्या है, विद इन मिनट्स जनरेट कर देता है। जो है ऑफलाइन मशीन लर्निंग टास्क संभव हो पाएंगे यहाँ पर। यूजर्स प्राइवेसी सुरक्षित है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से ऑनलाइन रहकर कुछ करते हैं तो वो सेफ नहीं है। डिजिटल कंटेंट और वेबसाइट, तो इन्हीं का ज़माना है, AI का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, और भी अन्य चीज़ें हैं, तो ये कंटेंट क्रिएशन आसान और तेज हो जाएगा। और जो लिमिटेड लोग हैं ना AI का इस्तेमाल करके या किसी और चीज़ का इस्तेमाल करके इस प्रकार के वीडियोस और फोटोज़ बना रहे थे, आम लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में सबका इस्तेमाल होगा। सुरक्षित है और नैतिक पहलू के बारे में बात करते हैं तो AI फोटो एडिटिंग में डीप फेक और मिसयूज की संभावना है। जैसे जब अभी जेमिनी के फोटोज़ लोगों के वायरल हो रहे थे तो कई लोगों के मन में आ रहा था कि अगर ये आपको साड़ी पहना सकता है तो क्या उतार भी सकता है। अगर आपने ये जो है प्रॉम्प्ट डाला था कि जो है मैं एक लड़की हूँ और एक सुंदर सा हैंडसम लड़का मेरे बगल में बिठाकर जो है एक फ़ोटो बना दो, तो उसने जो है इंडिया के किसी कोने से कोई रैंडम लड़के की फ़ोटो उठाई जिसने जेमिनी का इस्तेमाल किया था, उसको आपके बगल में बिठा दिया। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी फ़ोटो भी कहीं किसी लड़के के बगल में गई होगी जिसने डिमांड की होगी कि मेरी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तो ये जो है इसके थोड़े से जो है चिंताजनक पहलू हैं। डेटा प्राइवेसी और रिस्पॉन्सिबल AI का महत्व यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ पर गड़बड़ होता है तो जिम्मेदार किसको ठहराएंगे। जैसे हाल फिलहाल में क्या था, कई हाई कोर्ट जो है डिसीजन लेने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि कल को अगर इनका डिसीजन गलत हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा, तुम लोग या AI लेगा। तो AI का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। तो यही यहाँ पर है। भविष्य की संभावनाएं क्या है, तो सर्कल टू सर्च और AI क्रिएट फीचर को इंटरैक्टिव, मतलब एक साथ यहाँ पर मिलेंगे। स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच, स्मार्ट होम, ऑटोमेटिव रिसर्च में भी AI नैनो जो है इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिटल इंडिया और AI इनोवेशन पॉलिसी के तहत भारतीय स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज के लिए जो है अवसर यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इसका महत्व, तो हमने देख लिया है कि गूगल का AI फर्स्ट विजन मजबूत बनाना है। यहाँ पर यूजर्स को जो है थर्ड पार्टी ऐप इस्तेमाल करने से रोकना है, उनसे बचाना है। एप्पल देखो इन्होंने क्या बोला है कि भाई एप्पल की जो AI फीचर्स वाली iOS है ना अपडेट को ये चुनौती देता है कि हम एंड्रॉयड को देने वाले हैं ये सुविधा। तुम क्या ही सुविधा दे रहे हो, तो ये फ्री में मिलेगा एंड्रॉयड यूजर्स को, जो कि एप्पल इतने पैसे जो है चार्ज करके देता है। डिजिटल क्रिएटिविटी, AI इनोवेशन और डेटा प्राइवेसी के दृष्टिकोण से अभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में ये जो टॉपिक हमने रखा है ना, AI इतना चल रहा है, आप मान के चलो आने वाले समय में एग्जाम्स में पूछेगा ही पूछेगा। तो जितने भी तरीके के नए नए AI टूल्स आ रहे, सबके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब एक प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है नैनो बनाना AI गूगल का जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज टूल है। दूसरा है यह केवल एंड्रॉयड ऐप में उपलब्ध है और iOS में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तीसरा है नैनो बनाना AI की मदद से फोटो में ऑब्जेक्ट्स रिमूवल और क्रिएटिव
क्रिएटिव रिक्रिएशन किया जा सकता है। चौथा स्टेटमेंट है नैनो बनाना एआई केवल फोटो जो है ब्राइटनेस एडजस्टमेंट के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शंस दिए हैं 1 और 3 सही है, 1 सही है, 2 और 4 सही है, या सभी सही है। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।